उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर एसी बस मंगलवार सुबह करीब 5 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दरोगा, कैदी समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी समेत 21 लोग घायल हैं। दिल्ली से बिहार जा रही बस में करीब 30 यात्री सवार थे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी। अचानक ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस डिवाइडर से टकराकर किनारे लगी रेलिंग पर लटक गई। इससे कई यात्री बस की खिड़कियों से एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गए। एक का पैर कटकर अलग हो गया। हादसा औरास थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 262 के पास हुआ। मृतकों में बिहार के सीवान पुलिस लाइन में तैनात दरोगा रामचंद्र राम और गुरुग्राम निवासी कैदी छतरपाल सिंह तोमर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सीवान पुलिस की टीम 24 मई को कैदी को गुरुग्राम कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर गई थी। देश के उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर में दिल्ली, हिमाचल, यूपी, दक्षिण पश्चिम में ओडिशा और तेलंगाना भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के एमपी से लगा हिस्सा और छत्तीसगढ़ में गर्मी का सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को यूपी के बांदा और विदर्भ का ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहाँ लगातार 8वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। छतरपुर का खजुराहो 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे नंबर पर और नौगांव 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथा सबसे गर्म शहर रहा। बढ़ती गर्मी के कारण पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। सरकारी स्कूल और दफ्तर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। चंडीगढ़ के स्कूलों में समर कैंपों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। बात मानसून की करें तो ये पिछले 3 दिन से केरल के तट से 30-35 किलोमीटर दूर अटका है। केरल के तटीय इलाके तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश हो रही है, लेकिन मानसून आने की अभी शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं के बीच दोनों सोमवार रात को दिल्ली पहुंचे। सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री श्री परमेश्वर भी हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान ने बुलाया है, इसलिए आया हूं। बैठक का एजेंडा क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वेणुगोपाल ने फोन कर समय और तारीख बताई थी। वहीं शिव कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा, कुछ परिस्थितियों में दिल्ली जाना जरूरी हो जाता है, इसलिए जा रहा हूं। बैठक को राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट फेरबदल और पार्टी के अंदरूनी विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का मुद्दा उठाया। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हैं। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग मौजूद हैं। बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चर्चा हो रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा संकट भी एजेंडे में शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट को निशाना बनाया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई है। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता है। हालांकि हॉकिंस ने यह भी कहा कि सीज फायर के दौरान अमेरिका संयम बरत रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हमले से दोनों देशों की बातचीत में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन फिलहाल शांति वार्ता रुकती नहीं दिख रही।